अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हम जो टॉपिक्स में कवर कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी तक काम ये कर लिया है कि अपने इस ब्राउज़र में यहाँ तक हम काम कवर कर चुके हैं। इसकी कैटेगरीज कवर हो चुकी है हमारे पास, और उसकी कैटेगरीज जो लिंक सेक्शन आना है वो रेडी हो चुका है। अब हमें आना है इसके नीचे वाले काम की तरफ, तो उसको देख लेते हैं जो उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा काम कवर हो चुका है। तो अब हमें रिक्वायरमेंट क्या है, एक और मैं डिव रेडी कर रहा हूँ। किसके अंदर काम कर रहा हूँ ये ज़रा फोकस कीजिएगा, मिक्स नहीं कर लेना आप लोगों ने कंटेंट अपने को। अब जो कंटेंट डिव है उसके अंदर कैटेगरी जो आ रहा है उसके अंदर मैं काम करने लगा हूँ। मज़ीद थोड़ा एक और एंटर करता कि समझ आ जाए अच्छे से। डिव टैग स्टार्ट किया मैंने, डिव टैग कर देता हूँ मैं यहाँ पर क्लोज, और इसके अंदर एक आईडी लिख लेते हैं अपने पास। आईडी स्पेस आईडी इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास। और अब हम जो काम करने वाले एक्चुअल में रिसेंट अपडेट, पहले मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद ऊपर जाकर इसको मेंशन कर लेते हैं। इससे बनेगा क्या हमारे पास, ठीक है। इतना काम करने से वहाँ पे कोई जो आगे कोई रिजल्ट बनता है तो इससे कोई चीज़ें बननी नहीं होती, ठीक है। अभी हम इससे अब काम करेंगे तो फिर अब उसका रिजल्ट भी जनरेट होगा। तो कैसे जनरेट करना है, ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर कैटेगरीज लिंक्स के बाद इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ हैशटैग, और हमने अभी इसका नाम रखा अपने पास रिसेंट अपडेट। अब रिसेंट अपडेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप इनकी नेम अपनी में से शॉर्ट जैसे मर्जी कर लीजिएगा जब बनाएंगे। मैं इसलिए बड़े बड़े नाम लिख रहा हूँ ताकि आपको बस पता हो किस चीज़ से क्या रिजल्ट आ रहा है। जितनी मैं आसानी आपके लिए पैदा कर सकता हूँ मैं उतनी पैदा कर रहा हूँ। तो इसकी अब विड्थ रख लेते हैं हम लोग, विड्थ 200 पिक्सल, हाइट भी 200 में थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा छोटा एरिया, तो उसको 50 पिक्सल करता हूँ मैं, 50 पिक्सल। फिर आता है इसका बैकग्राउंड कलर दे के चेक करते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। बैकग्राउंड माइनस कलर, कलर आ जाएगा ग्रे। स्केप करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, और वहाँ देखते हैं जाकर अपने ब्राउज़र में कि इस कोडिंग का क्या कुछ रिजल्ट हमारे पास आया है। तो ये देखिए नीचे बिल्कुल एक बॉक्स हमारे पास रेडी हो चुका है। हमें एक्चुअल में इस बॉक्स की तरफ जाना है। हम इस बॉक्स यहाँ तक बना चुके हैं काम ये वाला। अब इस बॉक्स को एक तो कर लेता हूँ अपने पास मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, नीचे की तरफ कर लेता हूँ इसको मैं। नीचे नहीं कर रहा, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ कर रहा हूँ कुछ यूँ। और अगर इससे आप चाहते थोड़ा सा ऊपर से नीचे भी आना चाहिए तो मार्जिन के टॉप में कर लेता हूँ कुछ 20 नहीं करने का सोचना आपने, ठीक है। मार्जिन माइनस टॉप कोलन 20 किया पहले तो मैंने, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ बात। अच्छा, 20 करने से हमारा काम बिल्कुल फर्स्ट क्लास जगह पे आ चुके हैं। लेकिन क्योंकि मुझे बाद में क्या काम करना है, इसके राइट साइड पे भी तो सेक्शन बनाना है। अगर पिक्चर आप देखेंगे ये वाली, इस सेक्शन पे भी तो काम करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी से अपने काम को, इसकी जो पोजीशंस हैं वो मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि वो आपने लाजमी लगानी है। एब्सोल्यूट करते हैं, अब देखिए एब्सोल्यूट करेंगे तो साथ ही यहाँ से भाई साहब गायब होके यहाँ पे आए POSITIONABSOLUTE पोजीशन एब्सोल्यूट, कंट्रोल एस। रिसेंट अपडेट मैंने कोडिंग की है, यहाँ पे आगे से रिफ़्रेश करता हूँ मैं, इसे कर लेता हूँ यहाँ से भी रिफ़्रेश। ओके, यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक जगह बैठ रहा है ये वाला, और कोडिंग जो मैं कर रहा हूँ, कोडिंग मैं बिल्कुल ठीक जगह कर रहा हूँ, ठीक जगह हो रही है। ओके, POSITION:ABSOLUTE पोजीशन एब्सोल्यूट बिल्कुल ठीक है जी, फिलहाल मेरे पास आ रहा है। तो मुझे इसकी जो पोजीशन एब्सोल्यूट सेट कर दी है ये वाली भी होगी। मैं एक काम कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है ना, ताकि आपको डाउट बाद में ना हो। मुझे तो डाउट जो हो ही रहा है, आपको ना हो। इससे क्लिक किया, इसमें कंट्रोल एस करके सेव किया मैंने। मे बी कंट्रोल एस का कुछ इशू ना आ रहा हो क्योंकि लाइव लेक्चर हो रहा है, तो इसमें छोटी मोटी मसाइल में पेश आ सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल एस करके पेस्ट किया हमने। तो फ़िलहाल हमारा डेटा मैंने क्या टैग जो लगाया है सही जगह लगाया है। एक्चुअल में ना ये जो डिव है ना, ये इस जगह ऊपर इसको ऊपर से हमने नीचे लेके आना था। मैं देखने लगा हूँ क्या मेरी मिस्टेक ऊपर तो नहीं कहीं रह गई इसमें। हाँ, ये देखे ना, असल चीज़ तो ये है ना हमारे पास, देखेंगे ये चीज़ें। इसको पोजीशन एब्सोल्यूट किया गया, अब इसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट कहीं किया ही नहीं गया होगा काम, ठीक है। अब देखें ना, ये क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट था तो मैं इस बेस पे काम कर रहा था। मैं इसको करता हूँ पोजीशन कोलन ABSOLUTE पोजीशन एब्सोल्यूट किया। अब ये है कॉन्सेप्चुअल स्टडी।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बंदा बार बार रीचेकिंग करता है। हालांकि लाइव लेक्चर चला था आपके साथ, फिर भी मैं बार बार चेक करता देखिए चीज़ बिल्कुल ऊपर आ गई ना। तो ये चीज़ हर चीज़ मेरे कंट्रोल में, मुझे पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। अब जैसे एब्सोल्यूट किया तो ये इसका एब्सोल्यूट करने से ये वाला एब्सोल्यूट भी काम करना शुरू हो गया। अब जो मार्जिन टॉप हमने सिर्फ 20 दिया था वहाँ वैल्यू ज़्यादा करेंगे ऊपर से उसको थोड़ा नीचे उतारने के लिए। तो मैं इसको फिलहाल कर लेता हूँ, कोई 330 के करीब करता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं इसको। तो ये मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो टूट रहा था, तो मैं नहीं टूटना, हाँ देखिए बिल्कुल अब बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से आया है। आप इसको थोड़ा बहुत, आप जो 330 की है आप इसको 10-15 पिक्सल का ऊपर नीचे करेंगे तो वैसे 330 पे आपका काम बिल्कुल ओके होएगा। लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या करना है, उस वैल्यूज़ को चेक कर लेना आपने। अब इसमें आता हूँ मैं अगले काम की तरफ। तो ये जो कॉन्सेप्ट टूट रहा था ये मैं टूटने नहीं देना चाह रहा था एक्चुअल में। अच्छा, ये पोजीशन ये ऊपर नीचे लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बेशक इधर लगाओ, जैसे अगली स्टेटमेंट में लगा मैं यहाँ भी लगा दूँ, कोई इशू नहीं है। बैकग्राउंड I need it which border कोलन बॉर्डर माइनस, क्योंकि रेडियस गुलाई करनी है तो RADIUS रेडियस कोलन। अब हमें क्या करना है, कौन से कोने, 20 पिक्सल 20 पिक्सल 0 पिक्सल स्पेस 0 पिक्सल सेमीकोलन कंट्रोल एस। तो इतने काम का रिजल्ट चेक करते हैं, जो हमने सोचा वो लें। अब बिल्कुल वो चीज़ आ रही है जो मैं चाह रहा था, और आपको भी वही होप्स बड़े अच्छे से समझ आई होगी। ये वाले पॉइंट जो मैंने रेडी किए हैं आपके लिए, हर चीज़ आपके मुताबिक है, मेरे मुताबिक है, तो इसका मतलब ये चीज़ हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें अगली चीज़ का हिस्सा इजाफा कर लेता हूँ, साथ थोड़ा सा इसका जो नीचे वाला सेक्शन है उसमें भी आ जाता हूँ ताकि ये काम कवर हो। इस पूरे के सिलेक्शन कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ कॉपी, और इसे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ लिख देते हैं रिसेंट का। यहाँ पे क्या होना हमारे पास, अपडेट तो हमने ले आए हैं। अब रिसेंट का जो टेक्स्ट है आप उसके तरफ आ जाते हैं, जो रिसेंट टेक्स्ट है वो कर लेते हैं, और ऊपर वाला कोड जो है इसकी आप कॉपी कर लें, ना करें दोबारा लिखें। मैं क्योंकि लेके चल रहा हूँ आपको, तो मैं इसलिए दोबारा बार बार लिखता हूँ, आप कॉपी कर लीजिएगा, आपका वही काम बहुत आसान हो जाएगा। रिसेंट टेक्स्ट नाम आ गए यहाँ पर। कॉपी करने से क्या होता है, जैसे अब मैं पोजीशन एब्सोल्यूट लिखा नहीं हुआ था पीछे वाले में, अब कॉपी से भी फ़ायदा होता है, लेकिन लिखने से आगे कोड पक्का हो जाएगा। ये जो मेरा पक्का है कॉन्सेप्ट है, ये लिख के हो गए, तो इस वजह से मैं लिख के बार बार ट्राई करता हूँ आपके लिए। अच्छा, इसकी विड्थ मैं फिर से कर रहा हूँ 200 पिक्सल। हाइट इसकी कुछ मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेता हूँ, कोई तकरीबन कोई 120 क्यों कर रहा हूँ। और उसके बाद हमारे पास इसमें सेम वही चीज़, बैकग्राउंड कलर आना चाहिए, बैकग्राउंड माइनस कलर। ये इतना आसान इसलिए करो ताकि जो बिल्कुल न्यू बिगिनर स्टार्टर हैं, क्योंकि वेब की काफ़ी डिमांड है, तो वो लोग भी इसको स्टेप बाय स्टेप काम करें तो वो ओके कर सकें। बस इसी ख्वाहिश में, इसी चक्कर में आपके साथ ये काम करने पे लगा हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसमें, अगर जो कोई वीडियो देखेगा तो वो इंशाल्लाह इससे सीख के ही जाएगा, ये नहीं भागेगा कि नहीं यार समझ नहीं आ रही, मैं ये ट्यूटोरियल छोड़ना चाह रहा हूँ। जो पर्सन एक बार इस पर आ गया इंशाल्लाह वो कहीं नहीं जाते यहाँ से। कंट्रोल एस करके देखते हैं इसका रिजल्ट कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। पहले तो एक्चुअल में ये जो वाइट एरिया आ रहा है रिसेंट के नीचे, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं जी। अभी रिफ्रेश करते हैं तो अभी वाइट बॉक्स बना है ऊपर जाकर, अब इसको ऊपर से हमने नीचे उतारना है। तो इसके लिए मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। अच्छा, वो लेफ्ट मैंने लिखा नहीं, मार्जिन माइनस लेफ्ट। कंट्रोल एस करेंगे तो वो थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा, ये इधर आ गया। अब ऊपर से इसको नीचे उतारना है, तो इसके मार्जिन टॉप हम क्या कर लेते हैं, थोड़े से जाकर सेट करते हैं, मार्जिन माइनस टॉप में गए, और इसके जो मार्जिन टॉप हैं वो हम कर लेते हैं जी तकरीबन 300 करते हैं जी। देखते हैं 300 में क्या रिजल्ट आता है। कंट्रोल एस करते हैं और वेरीफाई करते हैं 300 से कहाँ तक पहुँचा है। ओके, थोड़ा सा नीचे आया तो मुझे और नीचे करना है, तो 370 करके देखते हैं कहाँ पे पहुँचता है। 370 कंट्रोल एस, वहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो हाँ 370 के ऊपर उसने पहले जो 300 किया था ना, इसे कवर हो गया था ग्रे वाला एरिया, तो अब ये इसके मुताबिक आ चुके हैं हमारे पास। अगर आपको थोड़ा बहुत और फ़र्क लगे तो आप 380 करके देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है थोड़ा नीचे करना चाहिए तो जैसे 380 के थोड़ा सा और नीचे आपके पास हो चुका है जो ऑब्जेक्टिव वाला। तो इस तरह करके हमारे पास इसका लेफ़्ट में दो चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो अब उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। समझ आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर लाजमी किया करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।